हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश पेडागॉजी के, जो कि आपके सीजी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेस फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज को मेंटेन रखा जाता है एज अ रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसका आंसर होगा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज मतलब जो मदर टंग है उसको बेस बना करके सेकेंड लैंग्वेज को सिखाया जाता है। क्वेश्चन 2 है आपका, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। ये वाला थ्योरी कराया है मैंने अपने वीडियो में, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। उसमें से ये क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। तो इसमें होगा डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। मतलब जैसे हम लोग जब 5 ईयर तक की एज में रहते हैं तो लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लैंग्वेज एक्वायर करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन 3 है आपका, वॉट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विच कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is not true, which of the following is not true about the cognitive school of language learning। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, लर्नर्स नीड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, या फिर है ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ एन इनबिल्ट डिवाइस इन देयर ब्रेन्स विच हेल्प देम इन डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। ऑप्शन 3 आपका, लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉजिलाइजेशन, या फिर फॉर देम लैंग्वेज लर्निंग इज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, कंफर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस और रिफॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉजिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो नॉट पूछा है। अगर ऑप्शन यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये 3 ऑप्शंस तीनों सही हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या था, नॉट पूछा था। लर्नर नीड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मतलब एक्सपोजर मिलेगा तो ये तो पॉजिटिव है ऑप्शन आपका। फिर है ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ एन इनबिल्ट डिवाइस इन देयर ब्रेन्स, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन ये है लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉजिलाइजेशन। मतलब लर्नर जो है जितना भी जल्दी उसने मिस्टेक किया तुरंत अगर उसे हम लोग करेक्ट करते हैं तो बच्चा क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्कीज थ्योरी रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू। जो चॉम्स्की हैं उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? तो जनरेट ग्रामर रूल्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी में चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे जो रहते हैं उनके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। क्वेश्चन 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोच in which of the following methods or approach the student's native language is the medium of instructions। मतलब किसमें जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड डायरेक्ट मेथड, थर्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच, या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसमें आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज जो रहती है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। क्वेश्चन 6 है आपका, ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन। ग्रामर टीचिंग ज़्यादा मीनिंगफुल कब होती है?
व्हेन ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रामर को जब कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में पढ़ाया जाता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन से पहले ही बच्चे को रूल्स सिखा दिए जाएं, तो ये मतलब कोई करेक्ट नहीं है कि उसको हमेशा रूल्स बता दिया जाए पहले ही। तो ऐसे में क्या है, बच्चा कम्युनिकेशन करने में हिचकिचाएगा या हेजिटेशन फील करेगा। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाए मतलब रूल्स को पहले बता करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाना चाहिए। ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर, ग्रामर जो है पहले पढ़ाया जाना चाहिए, लैंग्वेज को बाद में, तो ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन 7 है आपका, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, हु हैज़ गिवन दिस थ्योरी, या फिर हाइपोथेसिस, हु हैज़ गिवन दिस हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगॉट्स्की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वाइगॉट्स्की ऐसा मानते थे कि लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन 8 है आपका, वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन इफ वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, मतलब हम अलग अलग पीपल से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करेंगे, फ्रेंड्स से अलग तरीके से बात करेंगे, टीचर्स से अलग तरीके से बात करते हैं, चाहे हम सेम टॉपिक में भी बात कर रहे हो। द वे वी नरेट एनी इंसिडेंट टू आवर टीचर वुड बी डिफरेंट टू द वे वी नरेट इट टू आवर फ्रेंड। तो दिस सिग्निफाइज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है, तो इसका हो जाएगा सोशल एस्पेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। क्वेश्चन 9 है आपका, चिल्ड्रेन इनिशियली पॉजेस एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रिगार्डलेस ऑफ वेयर they are raised. This innate grammatical system is named by Chomsky as, ऑप्शन फर्स्ट है इसका पर्सनल ग्रामर, ऑप्शन बी है आपका यूनिवर्सल ग्रामर, थर्ड है रेगुलर ग्रामर, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो इसका ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर। और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो चॉम्स्की ने दिया था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है आपका इंग्लिश टीचिंग का, उसको क्या कहते हैं, और क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। इसका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। जो जीटी मेथड रहता है या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रहता है उसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।